हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम सॉलिड स्टेट का पहला अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो बोर्ड के लिहाज से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी हर एक टॉपिक इसके अंदर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो अपने आप में एक एक टॉपिक है और एक एक टॉपिक पे अपने आप पे खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट होता है, उसके अंदर पहला ही टॉपिक आता है ठोसों का वर्गीकरण। और ठोसों को हम दो भागों में बांटते हैं, और दो भाग कौन से? एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर होते हैं, किस प्रकार से अंतर होते हैं, आपकी किताब के हिसाब से क्या अंतर होते हैं, उनका क्या मतलब निकलता है, और क्या चीज़ किताब में नहीं दी हुई है, उसके आधार पर भी और क्या टॉपिक हो सकता है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर जो अंतर है, ये पहली चीज इस किताब के हिसाब से देखें तो मैंने ये जो लिख रखे हैं किताब के हिसाब से लिख रखे हैं, बट आप लोग ध्यान रखें एक पॉइंट किताब में नहीं है जो कि एक आवश्यक और एक अभिलाक्षणिक टॉपिक है इन दोनों का, वो ध्यान रखिए। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, एक पॉइंट आप एक्स्ट्रा बना के लिखे हैं, मैंने बुक वाले तो लिख रखे हैं, बिना बुक पे जो बुक में नहीं है वो बता रहा हूँ। क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर लॉन्ग स्टैंडिंग का गुण होता है, और लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? सीधे खड़े रहना। यानी आप एक मोबाइल के टावर को खड़ा रख दिया, वो कितने साल तक वो आप सीधा खड़ा रखोगे, उसको धीरे धीरे वो नीचे नहीं बैठेगा। अगर वो खराब होगा तो वो सीधा गिरेगा, पर रहेगा सीधा ही। रेलवे की पटरियां आप देखते हो हजारों किलोमीटर में बिछी हुई पड़ी है, पर वो सीधी रहती है, वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो यूं मेल्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, इस टाइप का नहीं होता है। मतलब उनमें सीधे खड़े रहने का गुण होता है। ये क्रिस्टलीय ठोसों का अभिलाक्षणिक गुण होता है, मूल गुण होता है। इसी टाइप से जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये वास्तव में ठोस होते ही नहीं है, ये तो एक्चुअल में ये द्रव होता है। किसी द्रव को बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं ना, तो फिर वो ठोस जैसा दिखता है, वो होता है अक्रिस्टलीय ठोस। और इनके अंदर तो मूल रूप से इनकी प्रवृत्ति क्या होती है? द्रव होते हैं। और द्रव का जो अभिलाक्षणिक गुण होता है वो होता है प्रॉपर्टी फ्लो की। दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, यानी उनके अंदर बहाव का गुण होता है। ठीक है, ये बात किताब में नहीं थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ध्यान रखिए। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें सीधे खड़े रहने का गुण, दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें बहाव का गुण होता है। फ्लो का मतलब क्या हो गया? बहाव, बहाव का गुण होता है। अब अपन किताब के हिसाब से जो टॉपिक दिए उनके बारे में भी बात कर लें। तो पहली बात आकार के बारे में बात करें तो आकार आपको पता है क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो वास्तव में ठोस होते हैं। उनका जैसा आपने एक बार आकार बना दिया, कोई शेप बना दिया, कोई डिजाइन बना दी, कोई स्ट्रक्चर बना दी, वो निश्चित होती है, नियत होती है, नियमित होती है। लेकिन अगर अक्रिस्टलीय ठोस है तो उसकी आकृति, ज्यामिति, वो आकार निश्चित नहीं होता, उसको लिखते हैं असमाकृति। असमाकृति का मतलब आप समान आकृति के रूप में नहीं ढाल सकते। जैसे आपका कोई एक मोम है, जैसे आपका रबड़ है, आप रबड़ को काटोगे तो वो एक नियमित ढांचे में नहीं ढल सकता है ना, मूल प्रवृत्ति उसकी वैसी नहीं होती है। तो आकार अगर हम बात करें निश्चित होता है तो क्रिस्टलीय, और अक्रिस्टलीय की बात करेंगे तो उसमें आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक, इसी टाइप से दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है गलनांक। देखिए गलनांक के अंदर ध्यान रखिए, गलनांक हमेशा क्रिस्टलीय ठोस जो भी होते हैं उनका एक फिक्स होता है, यानी एक निश्चित ताप पर वो गल जाता है ना, एक फिक्स टेम्परेचर होता है, उसमें पूरा का पूरा मेल्ट होता है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट है ना, तो अब वो मेल्ट होता है, ये इसका स्पेशल गुण है कि एक पॉइंट पर, किसी एक टेम्परेचर पर, फिक्स डिग्री या केल्विन होगा, उस पे वो पूरा पूरा मेल्ट होगा। लेकिन आप अक्रिस्टलीय ठोसों में देखो, इनमें एक परास पाई जाती है। परास का मतलब इनके अंदर मेल्टिंग रेंज होती है, मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इंग्लिश में अपन बात करें गलनांक को तो मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, एक कोई पॉइंट होता है जिस पर इतने टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो जाएगा। बट इनमें क्या होता है, जैसे आप देखो, आप मोमबत्ती जलाते हो है ना, या कोई रबड़ ले लो, उसको आप एक साइड से गर्म करो, तो जहां से आप गर्म कर रहे हो वहां से वो पिघलना शुरू हो गया, और पूरा पिघलेगा तब तक टेम्परेचर अलग हो जाएगा। तो किसी एक टेम्परेचर पर वो पिघलना शुरू हुआ और कहीं और तक वो पहुंच गया पिघलते पिघलते, तो एक टेम्परेचर जहां से शुरू हुआ वहां से दूसरे टेम्परेचर तक की वो एक रेंज आ जाती है। इसलिए अक्रिस्टलीय ठोसों का जो एमॉर्फस या एक्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं उनका कोई फिक्स डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, उनमें एक मेल्टिंग रेंज होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है ताप की एक परास पाई जाती है। ठीक है, ये भी एक अच्छा गुण था। तीसरा आता है विदलन गुण। देखो नाम थोड़ा अटपटा है, विदलन नाम वैसे देखा जाए तो इंग्लिश में अपन इसको क्लीवेज बोलेंगे ना, क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज बायोलॉजी का एक वर्ड होता है। क्लीवेज का मतलब होता है टूटना है ना, अलग हो जाना, विखंडन कर देना। तो
किसी तेज धार वाले हथियार से अगर अपन काटते हैं, कोई औजार, हथियार तो क्या मान ले, अपन औजार मान ले, किसी से काटते हैं कोई कटर लेकर के, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे वो बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस पे कटेंगे, और सीधा काट रहे हैं इसलिए वो बिल्कुल चिकना और स्मूथ सतह के साथ में वो कट जाएगा। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो अनियमित कटता है, उसकी सरफेस फिक्स नहीं होती। आप एक काम करना, एक प्रैक्टिकली एग्जांपल करके देखना, आपका जो इरेजर होता है ना, रबड़, उस रबड़ को आप एक ब्लेड से काटने की कोशिश करना। आप देखोगे कि वो रबड़ की जो सरफेस पे आप जैसे ही ब्लेड रखोगे वो पहले दबेगी सतह, और उसके बाद पूरी जब कटेगी तो एक स्ट्रेट लाइन में रबड़ नहीं कटेगा। आप उस रबड़ को वापस जहां से कटा है वहां से देखना, वो यूं गैप ले लेगा, वो इस टाइप की उसके अंदर बीच में लाइन आ जाएगी, यानी ये इस टाइप से, है ना, वो स्ट्रेट नहीं कटेगा। जबकि ये वाला आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटोगे ना तो ये बिल्कुल सीधी लाइन में कटेगा, अक्रिस्टलीय में वो सीधा नहीं होता। ये देख लेना, आप कभी प्रैक्टिकली करके देख लेना, किसी रबड़ को काट के देखना, नहीं कटेगा सीधा। तो उसका ये गुण है, क्योंकि वो एक अनियमित व्यवस्था में रहता है, उसके कणों में फ्लो होता है, इसलिए वो पहले दाब महसूस करेगा, वो दबेगा, दबने के बाद जब दबने की रेंज से ज्यादा होगा तब वो कटेगा। ये क्या करेगा, ये दबेगा नहीं, ये सीधा कटना शुरू होगा, है ना। तो ये अच्छा गुण था इनका, क्लीवेज प्रॉपर्टी भी जो विलयन गुण है वो। अगला आता है गलन उष्मा। गलन उष्मा एक तरह से देखा जाए तो गलनांक ही होती है, गलनांक के लिए जो उसकी उष्मा है, उसकी रेंज है वो, तो फ्यूजन जो हीट है वो, है ना। तो फ्यूजन हीट में क्या है, इसकी गलन उष्मा निश्चित होती है, ठीक वही बात, जो मेल्टिंग पॉइंट है वही इसकी मेल्टिंग हीट है एक तरह से देखा जाए तो वो रहती है, फिक्स होती है, डेफिनेट होती है। लेकिन इनके अंदर क्या होती है, वही बात है, जैसे अपन ने यहाँ बात करी थी कि एक रेंज होती है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी इनकी क्या होती है, एक रेंज होती है, निश्चित नहीं होती, डेफिनेट नहीं होता, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता। इसी टाइप से ये एक इंपॉर्टेंट गुण आया, देखो देशिकता। मैं देशिकता इसके बाद समझाता हूँ, पहले दूसरे वाला टॉपिक समझा दूँ, ताकि देशिकता एक अच्छा टॉपिक है, अपन उस पर डिस्कस करेंगे। प्रकृति, प्रकृति है वास्तविक ठोस, इसका मतलब नेचर कैसी है, ये ट्रू सॉलिड होते हैं। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, दीज आर ट्रू सॉलिड्स, ये वास्तविक ठोस होते हैं, रियल ठोस होते हैं, है ना, रियल सॉलिड। और ये वाले कैसे हैं, आभासी ठोस, अतिशीतित द्रव, या एक नाम और मिलता है हिंदी के अंदर छद्म, या इंग्लिश में अपन इनको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड्स। इसका मतलब क्या, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये वास्तव में ठोस होते ही नहीं है, ये तो वास्तव में मूल प्रवृत्ति फ्लो की किसकी होती है, लिक्विड की। ये द्रव होते हैं, पर किसी द्रव को बहुत ज्यादा ठंडा करोगे तो वो क्या होता है, ठोस जैसा दिखता है। बेरूपिया देखा ना आपने, बेरूपिया क्या होता है, वो आदमी तो कोई और होता है, मुखौटा किसी और का लगा होता है, और अलग अलग रूप में आपके सामने आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो वो शंकर भगवान बन के आया, वो हनुमान जी बन के आया, तो एक्चुअल में वो हनुमान जी नहीं है, वो हनुमान जी जैसा दिखता है। वो किसी राक्षस का रूप बन के आता है तो वो राक्षस नहीं है, वो राक्षस जैसा दिखता है। तो ये आपको ठोस दिख रहा है, ये ठोस नहीं है, ये ठोस जैसा दिखता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, या आभासी ठोस, या छद्म ठोस। और वास्तव में क्या है, देखो नाम आया ना इसका, अतिशीतित द्रव, सुपर कोल्ड लिक्विड। किसी द्रव को बहुत ज्यादा ठंडा कर दो, अतिशीतित का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा ठंडा कर दो तो वो ठोस जैसा दिखता है, ठोस में आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है इसकी अक्रिस्टलीय ठोस की। अब अपन बात करते हैं अगला कि अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है। अवयवी कणों का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो किस ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं, उनका विन्यास कैसा होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था आपको जब स्टार्ट किया था कि इनके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। आप कितने किलोमीटरों तक लंबा कर दो उसको, वो वैसा ही रहेगा, उसका विन्यास जहां जहां आपने पार्टिकल सेट किए तो जहां छोटे में सेट है वैसे वैसे लंबे में भी सेट होते हैं। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये छोटी रेंज का होता है। जैसे आप कांच जो होता है ना, कांच अपना मिरर या कोई भी ग्लास, वो छोटे लेवल पर तो ठोस जैसा दिखता है, लेकिन अगर वही चीज़ बड़े लेवल पर देखें, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें देखो, किसी आप कोई पुराना मॉल देखो जिसके अंदर कांच का गेट लगा हुआ हो लगभग 6, 7, 8 फीट का लंबाई का, या फिर आप कोई पुराने किले के अंदर जाकर के, किले तो वैसे पुराने ही होंगे, उनकी जो रंगीन खिड़कियां हैं उन खिड़कियों को देखना। किले की खिड़कियों में तो आपको इतना हो सकता है कि पूरा प्रॉपर नहीं दिखे, लेकिन आप मॉल में जरूर जाके देखना, मॉल का पूरा एक गेट लगा हुआ है कांच का। आप एक तो तुलना करना, कोई नया ओपनिंग किसी की हुई हो, उस कांच को आप देखोगे गेट को, वो पूरा का पूरा आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा, एक जैसा पारदर्शी दिखेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा समान रूप से। लेकिन अगर वही गेट कोई पुराना है तो पुराने गेट में आप देखना ऊपर से तो वो हल्का साफ दिखेगा और नीचे की साइड में वो डार्क कलर दिखेगा, थोड़ा गहरा रंग हो जाएगा। ये क्या बताता है कि ठोसों में ये जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनके अंदर बहाव का गुण है। तो उस कांच के अंदर छोटे लेवल पर भले ही वो कण थे पर उनमें फ्लो था, हो सकता है उसको चलने के अंदर हल्का सा खिसकने में भी सालों लग गए, पर वो खिसक तो रहा है ना,
उसमें फ्लो हो रहा है, उसमें बहाव हो रहा है, तो वो ठोस जैसा दिखता है ठोस है नहीं। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर छोटे लेवल का मतलब क्या हुआ, तो बड़े में तो आपने देखा गेट के अंदर वो दिख जाएगा, पर आपका छोटा पेपर वेट है, टेबल पर रखा होगा, ऑफिस में आपने देखा होगा, उसमें अलग अलग फ्लेवर की डिज़ाइन बनी हुई होती है, कोई अलग अलग पुष्प या फूल टाइप के बने होते हैं, उसमें जो कलर है वो कलर तो फिर नीचे आ जाना चाहिए था, वो तो नहीं आता कई सालों तक। तो इसका कारण क्या है कि छोटा टुकड़ा है लॉन्ग रेंज ऑर्डर की, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर में लघु परास विन्यास में, तब तो वो ठोस जैसा दिखेगा, लेकिन लंबाई में अगर आप उसको बढ़ा दो, वही छोटा पेपर वेट है उसको बहुत बड़ा कर दो, 7-8 फीट का कर दो, तो आप देखोगे कि 4-5 सालों में उसमें हल्का सा नीचे खिसका हुआ मिलेगा आपको, है ना। तो ये होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, लघु परास विन्यास। तो छोटे हैं तब तक तो ये ठोस जैसे दिखेंगे, बट बड़ा करने पर आप में इनका मूल गुण दिख जाएगा। जबकि इनके अंदर आप कितना ही बड़ा कर दो, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मैंने अभी शुरुआत में कहा था आपको कि एक बड़ा सा टावर बना हुआ हो, तो उस टावर के अंदर आप कितने ही लंबा, कितने ही किलोमीटर तक आप उसको बना दो, बिछा दो, सीधा खड़ा कर दो, आड़ा कर दो, जैसा आपने बना के छोड़ा है वो वैसा ही रहेगा। डैमेज होगा तो वो नीचे से होगा तो वो सीधा गिरेगा, पर गिरने के बाद में भी वो रहेगा वैसा का वैसा ही, उसमें कोई उसका विन्यास चेंज नहीं होगा, कणों की ज्यामिति में वो बहाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका आकार निश्चित है और इसके अंदर लॉन्ग स्टैंडिंग की प्रॉपर्टी है, सीधे खड़े रहने का गुण है, उसमें बहाव का गुण नहीं है। अब बचा अपना एक देशिक प्रकृति, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश में आता है इसको डायरेक्शन नेचर, जिसमें ये तो है एनिसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक, और ये है आइसोट्रॉपिक। तो एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, जैसे आपका अपवर्तनांक हो गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइप के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन से देखने पर आपको अलग अलग दिखते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, इनको बिठा रहा हूँ मैं। देखो, जैसे ये मैंने एक बड़ा कण लिया, ये एक बड़ा कण लिया, ये बड़ा कण लिया और ये बड़ा कण लिया, और इनके साथ ही मैंने ये एक छोटा कण लिया, ये छोटा कण लिया, ये छोटा और ये छोटा, और वापस मैंने बड़ा 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 और बड़ा कण लिया। ठीक है, अब आप देखो इसको, मैं एक डायरेक्शन यू ले रहा हूँ और मैं दूसरी डायरेक्शन यू ले रहा हूँ, है ना। मैंने दिशा बदल दी, नाम ही इसका देशिकता है ना, तो मैंने दिशा बदल दी। अब मैं अलग अलग दिशाओं से देख रहा हूँ। मैं अगर इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ तब इधर कण कौन सा आ रहा है? बड़ा 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 बड़ा, और नीचे क्या आ रहा है? छोटा 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 छोटा, ऐसे चल रहा है। लेकिन मैंने जब दिशा बदल दी तो आप देखो, इधर आ रहा है बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर आगे छोटा जाएगा। इसी टाइप से यहाँ बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, ऐसे चलेगा ना। यानी दिशा बदलते ही इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, आपको रिजल्ट अलग मिला। तो अलग अलग दिशाओं से देखने पर, ध्यान रखिए, डिफरेंट डायरेक्शन से अगर आप देखते हो और आपको रिजल्ट भी अलग अलग मिलते हैं, डिफरेंट रिजल्ट फाइंड आउट होते हैं, तो वो जो नेचर होती है वो एनिसोट्रॉपिक होती है, या जिसको आप लोग हिंदी में विषमदेशिक बोलते हैं। ठीक है, और अगर यही चीज ऐसा हो कि अक्रिस्टलीय ठोस हो, ये वाले, और उसके अंदर आप देखोगे तो कणों में क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोसों में बहाव होता है। तो ये जो कण है, ये जैसे ही बीच में जगह मिलेगी ये नीचे खिसक जाएंगे एक दूसरे के साथ में। और हालांकि मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप वैसा एग्जांपल बुक में या एग्जांपल आप रिटर्न में नहीं दे सकते, बट एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे रबड़ के बारे में अपन ने बात की कि भाई कणों के अंदर एक फ्लो होता है और ये फिर किसी भी डायरेक्शन से देखने से आपको रिजल्ट सेम देता है। उसका कारण क्या है? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने गेहूं पिसाते हुए देखा चक्की के अंदर, जब आटा पिसा जाता है, आटा तो पिसने के बाद बनता है, गेहूं डाले हैं, तो आप देखो कि चक्की के अंदर आपने ये इस टाइप से, ये चक्की का शेप है, आपने गेहूं भर दिए। अब यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ से कुछ 2-4 दाने तो निकलते हैं। अब ये जो 2-4 दाने यहाँ से निकल रहे हैं, उनकी जगह खाली हुई है, तो उनकी जगह खाली हुई तो फिर ऊपर के दाने अपने आप ही नीचे कैसे आए? ऐसा हुआ क्या? ये नीचे वाले दाने आए थे, ऊपर की साइड में एक कॉलम गैप बन जाना चाहिए था ना, एक पाइप जैसा, ऐसा तो नहीं होता। ऑटोमेटिकली आप देखते हो कि साइड के जिसको जहां जगह मिल रही है वो कण क्या हो रहा है? नीचे खिसक रहा है। अब उसके अंदर आप चाहे किसी भी डायरेक्शन से कुछ भी देखो, सारे दाने एक जैसे आएंगे, एक जैसे ही गैप आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अक्रिस्टलीय ठोसों में ये जो नीचे आने का बहाव का गुण होता है, तो उसमें कणों में डिफरेंस नहीं रह पाता, जिसको जहां जैसी जिधर जगह मिली वो उधर खिसक लेता है। इस टाइप से अगर अपन बात करें तो ये वाले क्या होते हैं? किसी भी दिशा से देखेंगे तो इनका रिजल्ट सेम आएगा। इसको बोलते हैं समदेशिक या आइसोट्रॉपिक नेचर। ठीक है, ये डिफरेंस का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसी के साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।